चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है कक्षा 10 की, ठीक है ना। और हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं दूसरा, उसका नाम है बहुपद। और एक्शन नंबर 2.3 के तीसरा चौथा सवाल करेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इनमें, ठीक है। देखो क्या लिखा है, समझाऊं पहले आपको। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये बहुपद है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। कितने शून्यक होंगे इसमें? इसके शून्यक 4 होंगे, क्योंकि चतुर्थ घात समीकरण है। द्विघात समीकरण के 2 शून्य को होते हैं, त्रिघात समीकरण 3 शून्य को होते हैं, चतुर्घात समीकरण के 4 शून्य को होते हैं। अच्छा, यदि इसके 2 शून्यक ये दिए, देखो कितनी अच्छी बात दी है, ये और ये 2 शून्यक है। 2 शून्यकों से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और द्विघात बहुपद से जब मैं चतुर्घात समीकरण में भाग दूंगा, चतुर्घात बहुपद में भाग दूंगा, तो द्विघात बहुपद फिर प्राप्त होगा। तो उसके फैक्टर कर लूंगा तो 2 फिर शून्य फिर प्राप्त हो जाएंगे। तो 2 वो और 2 ये 4 हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? दोबारा समझो, ये 2 शून्यक दिए हैं, इससे मैं द्विघात बहुपद ज्ञात कर लूंगा। द्विघात बहुपद का इस बार चतुर्घात समीकरण में भाग दूंगा। भाग देने पर हमारा जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद के फैक्टर करने पर 2 शून्यक फिर प्राप्त हो जाएंगे। तो वो वाले 2, ये वाले 2, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में? ऐसे करूंगा, आप देखो मेरे साथ। देखो ये 2 शून्यक दिए, हल करना है इसको, चौथे वाले क्वेश्चन को। 2 शून्यक दिए मैं, 2 शून्यक कौन कौन से दिए हैं? 2 शून्यक हैं और अंडर रूट में 5/3 और माइनस अंडर रूट में 5/3। 2 शून्यक होते हैं तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या सूत्र होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यहाँ पे योग लिखते हैं, और x गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब समझो, x² माइनस शून्यकों का योग करना है, यानी अंडर रूट में 5/3 प्लस के और माइनस फिर अंडर रूट में 5/3, और इसमें यहाँ पर x प्लस यहाँ पर गुणा करना है। तो अंडर रूट में 5/3 गुणा माइनस के अंडर रूट में 5/3, ये गुणा करना बराबर 0। सही है। अब देखो ये प्लस का यहाँ पर, ये माइनस का है, तो ये कट के 0 हो गया, है ना। ये तो x पद 0 हो गया, यहाँ पे x नहीं रहा। ये तो गुणा हुआ तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी x² माइनस 5/3। देखो अंडर रूट में 5/3, अंडर रूट में 5/3 मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट हट जाएगा, 5/3 रह जाएगा, तो वही 5/3 रहेगा। इससे हमें इसमें भाग करना है। तो ये थोड़ा वैसा अटपटा लग रहा है ना, अटपटा लग रहा है। इसको एलसीएम लेके सही कर ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे इसमें, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर तो 3x² हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये बराबर 0/1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रह जाएगा फिर 3x² माइनस 5। ये 0 में चला है, 3 किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। ये द्विघात बहुपद हो गया। तो इस वाले बहुपद से मैं इसमें भाग करूंगा, ठीक है ना। अतः ये क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। अतः 3x² माइनस 5 एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा तो पूरा भाग जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? गुणनखंड होगा तो इसका मतलब क्या? पूरा भाग जाएगा। अब भाग कहाँ करें? भाग इधर करेंगे, चलो ठीक है। जगह निकालनी पड़ेगी, बड़े बड़े क्वेश्चन है ये दोनों, और मैं कहता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। इस तरह से जगह निकाल के मैं भाग करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भाग करता हूँ, 3x² माइनस 5 का मैं इस तरह से भाग करूँगा। किसमें? देखो ये लिखा है 3x⁴ प्लस 6x⁴, 3x⁴ प्लस 6x⁴, और फिर क्या है? माइनस के 2x² और माइनस के 10x और माइनस 5, ठीक है। अब इसमें भाग करते हैं, फिर शुरू करें। चलो देखो 3x² का 3x⁴ में करें तो x² बार जाएगा, क्यों 3 तो मैच ही कर गया, तो x² बार जाएगा, x² बार जाएगा। x² का 3x² में करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब x² का ही -5 में करना पड़ेगा,
है ना, तो माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 5x स्क्वायर। समझो अब ध्यान से, चिन्ह को बदल लेंगे, यहाँ पर ऋण यहाँ पर धन, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, कट गए ना। अब देखो 6x क्यू है और यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो 6x क्यू के साथ स्क्वायर तो जुड़ेगा नहीं, तो 6x क्यू वैसा ही उतार लो, 6x क्यू तो वैसा ही उतार लो। अब अच्छा 5x स्क्वायर धन का है, आगे हमने देखा माइनस के 2x स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, ठीक है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे और घट भी जाएंगे। तो 5x स्क्वायर धन का माइनस के 2x स्क्वायर ऋण का है, तो 5 में 2 जाएंगे तो 3x स्क्वायर धन का बचेगा, तो धन 3x स्क्वायर धन, और बाकी के वैसे उतार लो क्योंकि भूल ना हो जाए कि उतारने में, इसलिए मैं पूरा उतार लेता हूँ, बाकी जो रह जाते हैं उनको साथ में उतार लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर का 6x क्यू में करना है, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 लिखो पहले तो, और देखो x स्क्वायर का x क्यू में करेंगे तो 1x बार जाएगा, यानी 2x बार करना पड़ेगा। अब 2x का 3x स्क्वायर में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x क्यू हो गया, और 2x का 5 में करें 2 पन्ना 10, ऋण के 10x हो गया, ऋण के 10x हो गया। चिन्ह को बदलो इस तरह से, ऋण और धन, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, इनको आपस में हम काट देंगे, काट दिया ना। अब समझो देखो ये 10x धन का है और ऋण का 10x है, तो ये आपस में क्या हो जाए, कट जाएंगे, कट गए ना। अब रह गया 3x स्क्वायर माइनस के 5, 3x स्क्वायर माइनस के 5, देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 से 3x स्क्वायर माइनस 5 में कराएं तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस के 5 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तभी तो मैंने गुणनखंड लिखा था, देखो कट गया, 0 हो गया, ये लिखा था गुणनखंड है तभी तो 0 आया। तो ये जो बना है बगल में द्विघात बहुपद, ये बना है देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके जब हम फैक्टर कर लेंगे तो 2 गुणनखंड फिर प्राप्त हो जाएंगे, 2 शून्य फिर प्राप्त हो जाएंगे। हमारा बचा है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 1 बराबर 0, इसके फैक्टर द्वारा कर लेंगे, ठीक है ना, बराबर 0 करके फैक्टर करेंगे। अच्छा करते हैं, देखो गुणा करके 1 जोड़ के 2, ऐसी 2 संख्या मिलनी चाहिए, गुणा करके तो 1 आ जाए और जोड़ के 2 आ जाए, है ना, गुणा करके 1 1 एकम 1 और 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 1 आएगा, है ना। गुणा करके 1 जोड़ के 2, 1 एकम 1 और 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो 1 2 3 4, 4 पद हो गए ना, तो 2 तो अलग कर लेंगे, ये वाले 2 और ये वाले 2 अलग कर लेंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या कॉमन लेंगे, सबका फैक्टर 1 तो रहता है ना, गुणनखंड 1 रहता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये वाला x प्लस 1, ये वाला x प्लस लेके हम कॉमन लेके अलग कर लेंगे, x प्लस 1 अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट के लिए रह जाएगा ये वाला x प्लस ये वाला 1, तो x प्लस 1 रह जाएगा बराबर 0। इनको अब एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 आ गए, एक फैक्टर तो ये आ गया, एक शून्य के ये आ गए माइनस 1। दूसरा उधर देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 फिर आ गया, तो माइनस 1 2 शून्य के वो आ गए। और देखो 2 शून्य के ये थे, है ना, तो उसने अन्य शून्य पूछे थे, 2 तो उसने दे दिए थे, अन्य शून्य पूछे, तो अन्य शून्य क्या है, -1 ठीक है ना। अतः इस बहुपद के अन्य शून्य क्या होगा, -1 -1, ये आंसर आएगा। द्वारा समझ लो अच्छे से। सबसे पहले ये हमें शून्य दिए हैं उनसे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद ये आया था, इसमें हमने एलसीएम लेकर थोड़ा सरल कर लिया था। ये इसका एक गुणनखंड होगा, तो इसमें दिए हुए बहुपद पूरा पूरा भाग जाएगा, तो फिर उसके बाद हम भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भागफल में द्विघात बहुपद प्राप्त होगा उसका हम फैक्टर द्वारा करेंगे। यहाँ से फैक्टर किया है, फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर बनाएंगे उनको हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। 0 के बराबर रखने के बाद जो आंसर आएंगे वही हमारे अन्य शून्य का होंगे, ठीक है। तो हमारा -1 आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो इसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले लिख दिया, तो कितना होशियार हो गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है। 4 तो अब करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे, ठीक है। चलो हो जाता है आगे पीछे। अरे भाई
चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और अच्छा क्वेश्चन देखो, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको करके। किया करो लॉजिक के साथ क्वेश्चन किया करो, बड़े आनंद आते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है यदि ये बहुपद है, इस बहुपद के को एक बहुपद gx से भाग करें, gx से क्या करें, भाग करें। भाग देने पर भागफल और शेषफल, देखो ये तो भागफल है, ये वाला ये भागफल है x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 भाग शेषफल है। तो हमें gx का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें भाग दे रहे हैं तो ये भाज्य हुआ। क्या हुआ जी? ये भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य। भाज्य यानी x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 2, ये तो भाज्य हो गया। और जिससे भाग दे रहे हैं वो होगा भाजक। वो क्या होगा? भाजक। तो भाजक बराबर हो गया gx से भाग दे रहे हैं, gx ज्ञात भी करना है और इससे भाग दे रहे हैं। और देखो भागफल कितना आया? भागफल आया x माइनस के 2, x माइनस 2। और शेष कितना बचा हमारा? शेष बचा है माइनस के 2x प्लस 4। ठीक, ये कंडीशन दी है हमें। gx इसमें ज्ञात करना, सब कुछ दिया है, भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेष दिया है, भाज्य दिया है, बस जो भाजक है वो gx दिया है और gx का मान ज्ञात करना है। तो अपनी जो भाग वाली प्रॉपर्टी होती है ना, गुणा वाली, भाग करके जो करते हैं उसे लगाएं। क्या फॉर्मूला होता है? विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? विभाजन वाला होता है फॉर्मूला भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस शेष, ये होता है फॉर्मूला कायदा में। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है भाजक। देखो ये वाला भाजक ज्ञात करना है, भाजक। तो इसमें से शेष पहले घटेगा, मतलब भाज्य माइनस का शेष होगा, भाज्य माइनस का शेष। ठीक है ना, और ये शेष हो गया और भागफल का भाग लगे। चलो अब की बार लगाऊंगा। देखो भाजक गुणा भागफल बचा, ये प्लस का शेष था वो इधर आके माइनस हो गया, और जो भाजक में भागफल से गुणा हो रहा वो अब भाग लग जाएगा इधर। तो हमारा पहुंचेगा फिर भाज्य माइनस शेष बट्टे भागफल इजकल टू भाजक ही तो ज्ञात करना है हमें, gx। भाजक क्या है? gx हमें ज्ञात करना है। gx क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। भाजक कैसे ज्ञात करते हैं? भाज्य में से शेष को घटाते हैं और भागफल को से भाग देते हैं। भागफल से क्या करते हैं? भाग करते हैं। जो उत्तर आ जाता है वही भाजक होता है। तो देखो मैं आपको अब ये लगा के दिखाऊं। पहले भाजक लिखो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 2 माइनस का चिन्ह इसलिए हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे। शेष कितना? माइनस के 2x और प्लस 4 बटे, देखो ये शेष माइनस के 2x प्लस 4 बटे भागफल है x माइनस 2 बराबर gx तो लाना ही हमें। अब तो ये इस वाले माइनस की वजह से आगे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का 2x वो तो प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस के 4 में माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखो एक लाइन और लिखूँ, एक लाइन नहीं, यही लिखता हूँ। चलो देखो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस के 2 माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे और माइनस के 4 हो जाएंगे बटे x माइनस का 2 बराबर gx। सही है ना? देखो माइनस प्लस का 2x हो गया और माइनस से प्लस में करें तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो इनको थोड़ा हल करो। देखो x ये धन का है, यहाँ पर धन का 2x है तो 2x और 1x 3x हो जाएंगे, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर तो यही है। x और 2x कितने हुए? 3x। 2 धन का है, 4 लड़का तो माइनस का 2 बचेगा बटे x माइनस 2 इजकल टू gx। अब देखो आगे, अब सही है। gx की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x माइनस 2 से ऊपर वाले बहुपद में भाग देना होगा।
भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा वही जी एक्स का मान होगा, ठीक है ना। x माइनस टू से इस तरह से मुझे इस वाले बहुपद में दिया हुआ बहुपद है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस के 2, इसमें मुझे भाग देना है। और भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा वही जी एक्स होगा अपने। करते हैं, देखो x का एक्स क्यूब में करें, पहले वाले पद को बराबर करते हैं, मैंने बताया x का एक्स क्यूब करें तो एक्स स्क्वायर बाद जाएगा, एक्स स्क्वायर का जब x में करूंगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और x का एक्स स्क्वायर का जब 2 में करूंगा -2 में तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चिन्ह को बदल लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, उसकी जब माइनस, माइनस उसकी प्लस, तो ये एक्स क्यू तो एक्स क्यू कट जाएगा। अब देखो माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस में से प्लस घटेगा तो माइनस के x स्क्वायर बचेगा, और प्लस के 3x और माइनस के 2, ये मैंने उतार लिया, ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पे प्लस का x है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा पहली बात तो। और देखो केवल x से एक्स स्क्वायर में भाग करें तो एक x बार जाएगा, है ना, तो x बार जाएगा, तो x का जब मैं माइनस x का जब x में करूँगा तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x का -2 में करूँगा प्लस 2x हो जाएगा, माइनस x का -2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस के 2x। चलो चिन्ह बदल देते हैं, प्लस माइनस चिन्ह बदल दिया, ये आपस में कट जाएंगे। देखो 3x धन का है, 2x ऋण का है, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और माइनस का 2 बचा, ठीक है। x -2 से x -2 में भाग करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार करेंगे और यहाँ पे x -2 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, चिन्ह बदलने के बाद 0 बचेगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, यही जी एक्स का मान। अतः जी एक्स बराबर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। द्वारा समझो, हमें भाजक दिया था, भाज्य दिया था, भाजक दिया था जी एक्स और भागफल दिया था x - 2, शेष दिया था माइनस के 2x + 4। हमें विभाजन द्वारा हमें एक फॉर्मूला आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है, तो वो हमने फॉर्मूला लगाया, है ना। शेष को प्लस से इधर ला के माइनस किया, भाजफल का भागफल गुणा हो रहा वो भाग किया, तो इसका मतलब जो भाजक है जी एक्स, उसका उत्तर कैसे आएगा, वो आएगा भाज्य में से शेष को घटाने के बाद भागफल से भाग किया जाए तो जो प्राप्त होगा वही भाजक होगा। तो हमने भाज्य की जगह भाज्य का बहुपद लिख दिया, शेष की जगह शेष लिख दिया और भागफल लिख दिया। माइनस से चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलने के बाद हमने हल कर लिया, x धन का है 2x धन का 3x हो गया, और 2 धन का है 4 ऋण का, 4 में 2 माइनस के 2 बचे, ये बचा, है ना। तो इसमें अब हमने x - 2 से डिवाइड किया है, डिवाइड तो सबसे आता है, डिवाइड करने के बाद जो उत्तर आया वही हमारा जी एक्स का मान है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं विचार करूंगा, देखो ऐच्छिक एक्सरसाइज आ रही है आपकी, वो ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है करो या मत करो, ऐच्छिक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐच्छिक को करा दिया जाए, क्योंकि अभी छुट्टियां भी चल रही हैं, उसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है एक क्लास में मैं केवल एक ही क्वेश्चन कराऊं। अब आपकी श्रद्धा है, देखो तो देख लेना, छोड़ो तो छोड़ देना, मैं अगर मेरा मन हुआ तो मैं तो करा दूंगा, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब पूरा बोर्ड घेर लेंगे, एक इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर लेकिन लॉजिक समझने में जो आनंद आता है वो और काम में आता नहीं है, तो लॉजिक के साथ समझाऊं। देखो मैंने ये भी तो तुम्हें बड़े अच्छे समझाए, पहले फॉर्मूला समझाया, फिर वैल्यू लगा के माइनस किया है, तब भाग किया है, तब उत्तर आया। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन करेंगे आनंद में, ठीक है। छुट्टियां हैं, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, गर्मी है, ठीक है ना, अंदर रहना है, और हमारे साथ जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से मन लगा के, ठीक है। चलो यहीं समाप्त करते हैं।